अगर आपको भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के हैक होने का डर है या आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उस पर एक थीम इंस्टॉल करके एक बेसिक सी वेबसाइट बना सकते हैं। हमने देखा था कि कैसे आप होस्टिंगर पर इस वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो पर जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को मोस्ट सिक्योर बना सकते हैं, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को। दोस्तों, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते समय पहले वो कंप्लीट वेबसाइट बनाते हैं और फिर उसकी सिक्योरिटी पर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, सिक्योरिटी से रिलेटेड सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशंस हमें वेबसाइट डेवलपमेंट के स्टार्टिंग फेज में ही शुरू कर देनी चाहिए। तो आज हम उन्हीं के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। वर्डप्रेस सिक्योर करने के लिए सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है वर्डप्रेस की होस्टिंग, कि कौन सी होस्टिंग पर आप अपने वर्डप्रेस को या अपनी वेबसाइट को रन कर रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट का सर्वर ही आपका प्रॉपर नहीं है, अगर सिक्योर नहीं है, अगर उस पर ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, तो उस केस में आप कितनी भी सिक्योरिटी प्लगइन्स, कितनी भी सेटिंग्स आप कर लीजिए, आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं रहेगी और कभी भी हैकर्स उसे हैक कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ होस्टिंगर की वेब होस्टिंग, जो बहुत ही सिक्योर वेब होस्टिंग आपको प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ आपको बैकअप एंड रिस्टोर का प्लान भी देती है आपकी होस्टिंग अकाउंट के अंदर। इन केस अगर किसी भी तरह का सिक्योरिटी कंसर्न आपको होता है और तो आप अपनी वेबसाइट को रिस्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपकी वेब होस्टिंग सिक्योर है तो फिर दूसरा स्टेप होता है इंस्टॉलेशन ऑफ SSL, यानी आपकी वेबसाइट पर आपको आपके डोमेन के ऊपर SSL जरूर इंस्टॉल करना होगा। SSL यानी वो वेबसाइट जिस पर यहाँ पर लॉक का निशान लगा होता है और जैसे आप इस पर क्लिक करते हो कनेक्शन इज सिक्योर लिखा हुआ आएगा। ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होती है और ये आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन बेसिक लेवल का प्रोवाइड करता है। यानी एक तरह से जब आप किसी भी वेबसाइट से कनेक्ट होते हो तो जो डेटा आप पास कर रहे हो वो आपके एंड पर इनक्रिप्ट होकर के जाएगा और जो सर्वर से आपके पास डेटा आ रहा है वो भी एक लेवल पर इनक्रिप्ट होकर आएगा, जिससे बीच में कोई भी हैकर उसको ज़्यादा एक्सेस नहीं कर पाए या ज़्यादा उसे मॉडिफाई नहीं कर पाए। तो ये SSL इंस्टॉलेशन बहुत ज़रूरी है आपकी वेबसाइट को सिक्योर बनाने के लिए। SSL आपको प्रीमियम भी मिल सकता है, यानी कि आप GoDaddy या किसी भी होस्टिंग कंपनी से SSL परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्री SSL चाहिए तो फ्री SSL भी आपको मिल सकता है। उसके लिए आप Cloudflare पर जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसमें आपको फ्री SSL भी मिलेगा और साथ में अगर आप प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं तो वो भी इसे आप परचेज कर सकते हैं। SSL सेटअप के बाद जो तीसरी चीज़ जो स्पेसिफिकली मैं वर्डप्रेस के लिए बताऊंगा वो है आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, वर्डफेंस। ये वर्डफेंस क्या करता है कि आपकी वर्डप्रेस की जितनी भी फाइल्स हैं, थीम्स फाइल्स, प्लगइन्स फाइल्स और जो कोर वर्डप्रेस की फाइल्स होती हैं, उनको टाइम टू टाइम स्कैन करता रहता है। आप चाहे तो मैनुअली स्कैन कर सकते हैं और अगर उसके अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप उसे फिक्स कर सकते हैं या उन फाइल्स को रिमूव भी कर सकते हैं। तो अपन एक इंस्टॉल करके देखते हैं। प्लगइन्स में आया, मैं ऐड न्यू पर क्लिक किया, वर्डफेंस सर्च किया, वर्डफेंस सिक्योरिटी फायरवॉल एंड मार्वल स्कैन, ये आपको इंस्टॉल करना है। इसे आप ज़रूर इंस्टॉल करके रखिए, क्योंकि इन केस अगर किसी भी कंडीशन में आपकी वेबसाइट हैक होती है, आपकी फाइल्स करप्ट हो जाती हैं, तो ये टूल आपको हेल्प करेगा उन इन्फेक्टेड फाइल्स को ढूंढने और उन्हें रीस्टोर करने या उन्हें डिलीट करने के लिए। ये एक तरह से एंटीवायरस की तरह काम करेगा। जैसे ये प्लगइन इंस्टॉल होता है, इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। इसमें आप अपना ईमेल डाल सकते हैं ताकि अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है वेबसाइट में तो आपको यहाँ पर ईमेल आ जाएगा। किसी भी तरह की वेबसाइट में टेक्निकल इश्यू होने पर आपको इस पर ईमेल आ जाएगा, जिससे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपकी वेबसाइट में कोई भी किसी भी तरह की हैकिंग या सिक्योरिटी रिलेटेड इशू होता है। तो मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। और अगर आप इसका प्रीमियम प्लान परचेज करते हैं तो यहाँ पर प्रीमियम की डालनी है। आप चाहें तो फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, फ्री में भी बहुत अच्छी सर्विस आपको मिलती है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है आप वर्डफेंस के यहाँ पर आइकन देखेंगे और यहाँ से आप इसका डैशबोर्ड पर आप इसे आसानी से फाइल्स को स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा प्रोटेक्शन का क्या स्टेटस है, कितना स्कैन हो रखा है वगैरह, क्या इश्यूज़ हैं, वो सब आपको बता देगा। साथ ही साथ आप अगर स्कैन करना चाहें तो यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं, जिससे आपकी फाइल्स को स्कैन कर देगा। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए जो आपको यूज़ करना है, एक चीज़ और आपको यूज़ करनी है, क्योंकि वर्डप्रेस पे बेसिकली क्या होता है कि जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के लिए एक ही URL होता है, जो होता है ये /wp admin। इसे आप WP login PHP से भी लॉगिन कर सकते हो। और मोस्टली केसेस में यूज़र्स क्या करते हैं कि सिर्फ एडमिन यूज़र नेम ही रखते हैं,
तो हैकर्स के लिए इसे हैक करना बहुत आसान हो जाता है। वो एडमिन रखते हैं और शायद मैक्सिमम टाइम कई बार हम यहाँ पर भी एडमिन ही डाल देते हैं। तो ये सबसे बेकार प्रैक्टिस है, ये गलत प्रैक्टिस है। साथ ही साथ हमें एक ध्यान रखना है कि हमें इस URL को भी चेंज करना होता है ताकि हम अपने वर्डप्रेस को और ज़्यादा सिक्योर बना पाएँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वर्डप्रेस का लॉगिन URL चेंज करने के लिए आपको एक प्लगइन ऐड करना है, WPS हाइड लॉगिन। इसे इंस्टॉल करना बिल्कुल सिंपल है। आप प्लगइन्स में जाइए, सर्च कीजिए, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दीजिए और इसे एक्टिवेट कर दीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास सेटिंग्स में ये ऑप्शन मिलेगा WPS हाइड लॉगिन। यहाँ पर आप अपना मैन्युअली कोई भी लॉगिन URL दे सकते हैं। जैसे अभी इसमें लॉगिन दिया हुआ है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। कोई भी इस तरह का रखिए जो सिर्फ आपको याद हो और कॉमन ना हो। जैसे आपने यहाँ पे अपना कस्टम एड्रेस डाल दिया, आपसे सेव चेंज कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि आपका लॉगिन URL चेंज हो चुका है। तो अगर कोई भी बेसिक आपकी हैकिंग करना चाहेगा, WP एडमिन पर आने की कोशिश करेगा, तो इसको वहाँ पर एक एरर थ्रो कर देगा कि नहीं, अभी आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो इससे भी एक सिक्योरिटी लेयर ऐड हो जाती है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि यूजर नेम आपका डिफरेंट होना चाहिए, एडमिन कभी नहीं रखना और पासवर्ड हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही रखना है। इसके अलावा एक प्लगइन आपको और इंस्टॉल करना है बैकअप के लिए, जिससे आप टाइम टू टाइम अपना बैकअप ले सकें और एक ऑटोमेटिक बैकअप भी आपको मिलता रहे। बैकअप के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपड्राफ्ट प्लगइन। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप ये प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, आपके पास एक मेन्यू ऑप्शन अवेलेबल होगा अपड्राफ्ट नाम से। जैसे आप प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर आपको अपड्राफ्ट सेटिंग का एक लिंक दिखाई देगा। आप इसकी सेटिंग पर जा करके एक ऑटोमेटिक बैकअप क्रिएट कर सकते हैं, एक टाइम सेट कर सकते हैं। तो अगर आप इंस्टेंटली बैकअप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके बैकअप लेंगे। अदरवाइज अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ सेटिंग्स में आ जाइए और यहाँ पर आप इसको ऑटोमेटिक कर दीजिए, जिसमें आप इसको वीकली या डेली सेट कर सकते हैं। मैं वीकली रिकमेंड करूँगा। डेटाबेस और दोनों को और फाइल्स दोनों का आप वीकली सेट करके और 2 या 3 बैकअप्स तक आप रख लीजिए। तो हर वीकली आपके पास एक बैकअप अवेलेबल रहेगा और लास्ट के 3 बैकअप आपके पास रहेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप अपनी साइट पर कोई भी मेजर चेंज करते हैं, एक बैकअप लेकर के आप ऑफलाइन डाउनलोड जरूर रखिए। जस्ट इन केस अगर इन फ्यूचर किसी भी तरह से सर्वर में प्रॉब्लम होती है तो उस ऑफलाइन बैकअप से आपको आसानी होगी रीस्टोर करने के लिए। इसके अलावा लास्ट चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो होगा एक आप अच्छा सा फायरवॉल इंस्टॉल कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक फायरवॉल ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। वैसे तो हमने वर्डफेंस इंस्टॉल कर लिया है जो एक बहुत ही बेसिक सा फायरवॉल प्रोवाइड करता है, लेकिन ये वर्डफेंस भी क्योंकि हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है, ये आपके सर्वर पर ही रहेगा। और अगर सर्वर पर किसी तरह का इशू या हैकिंग का इशू आता है तो आप इसको एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए थर्ड पार्टी का आप फायरवॉल ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा क्लाउडफ्लेयर, जो आपको SSL या HTTPS तो प्रोवाइड करेगा ही, साथ में आपको कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क भी प्रोवाइड कर देगा, जिससे आपकी स्पीड इंप्रूवमेंट होगी। और साथ ही साथ आपको एक फायरवॉल प्रोवाइड कर देगा जिससे आपके पास अनवांटेड या स्पैम नेटवर्क या स्पैम ट्रैफिक वगैरह आपके पास नहीं पहुँच पाएगा। ये लेयर क्या करती है कि बहुत सारे स्पैम यूज़र्स को या स्पैम IP एड्रेसेस को इनके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है जिसके थ्रू उन्हें फिल्टर कर देती है। तो किसी भी तरह का फेक ट्रैफिक या स्पैमर्स का ट्रैफिक जो सिर्फ अटैक करने के लिए आता है वो आपके पास नहीं आएगा। मैक्सिमम आपके पास सिक्योरिटी हो जाएगी। तो ये कुछ प्लगइन्स और कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो आप अपने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की शुरुआत में ही कर लीजिए और फिर अपनी वेबसाइट को बिल्ड करना शुरू कीजिए। आई होप ये आपको बहुत वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ और अच्छे प्लगइन्स जो आप अपने वर्डप्रेस पर डाल सकते हैं और साथ ही साथ फिर उसके अगले ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे कि कैसे आप एक बेहतरीन लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे आप अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं और रियल बिजनेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं अपने हर वीडियो पर फ्री सपोर्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। जितने भी कमेंट, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।